हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजी जाफरी और आज अपन बात करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स पर। और ये इसलिए बात करने जा रहे हैं कि एटॉमी का जो अगला प्रोडक्ट बहुत जल्दी आने वाला है वो है प्रोबायोटिक। इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल एक आम लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोबायोटिक्स बेसिकली होते क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको रेगुलर लेने के बेनिफिट्स क्या है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझें कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया और एक गुड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो आप खाना खाते हो, जो भी भोजन करते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, ये तीनों ही माध्यम से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया भी अंदर इंटर करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इन बैड बैक्टीरिया से लगातार लड़ते हैं, और इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी हमारी बॉडी में जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे और जितने पावरफुल गुड बैक्टीरिया होंगे, वो नेचर, हमारी बॉडी का डिजाइन इस तरह से बना होता है कि नेचर ने, कुदरत ने हमारी बॉडी में इस तरह के बैक्टीरिया ऑलरेडी डेवलप कर रखे हैं कि जितना भी बैड बैक्टीरिया हमारे बाहर से अंदर आता है, उसको लड़के वो कई सारी बीमारियां आपको पता भी नहीं चलती हैं, वो गुड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक लड़के खत्म कर देते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल और हमारा खाने पीने का जो तरीका, उसकी वजह से वो बैड बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे वो हमारे जो गुड बैक्टीरिया उससे लड़ने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। और उसका एक रीजन मैं बताता हूं आपको कि आपने देखा होगा कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हमें हो जाता था, तो इन्फेक्शन जैसे ही होता है तो नॉर्मली हम क्या करते थे, बहुत पहले टाइम से ही आप देखेंगे कि डॉक्टर लोग आपको एंटीबायोटिक देते थे। तो एंटीबायोटिक क्या करता था, अंदर जाकर एंटीबायोटिक सीधे बैड बैक्टीरिया को मार देता था। तो इमीडिएटली उसका असर होता यह था कि बैड बैक्टीरिया जैसे ही मरा तो हमारी तबीयत ठीक होता है, हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता था। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता था कि वो गुड बैक्टीरिया को भी मारता था, कई सारे गुड बैक्टीरिया भी मार देता था बैड बैक्टीरिया के साथ में। इससे क्या होता था कि हमारा गुड बैक्टीरिया भी मरा, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता था। तो फिर आप देखिए, जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक लेने का नुकसान लॉन्ग टर्म पर कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप पहले ही बैड बैक्टीरिया खाने के थ्रू या सांस के थ्रू या पानी के थ्रू पहले ही ले रहे थे, लेकिन साथ में एंटीबायोटिक लिया आपने, एंटीबायोटिक ने उस बैड बैक्टीरिया को तो मारा, साथ में गुड बैक्टीरिया को भी मारा। और इसकी वजह से क्या होता है, जब लगातार एंटीबायोटिक जरूरत से ज्यादा लेना शुरू होते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया है वो अपने आप को म्यूटेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कोरोना में सुना था, कोरोना में देखा होगा कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी अल्फा, बीटा, गामा, अलग अलग म्यूटेट करते गया, अपने आप को वो अपग्रेड करता गया। इसी तरह हमारे जो बैड बैक्टीरिया लगातार जब एक तरह की दवा उसको मिलती रही, एंटीबायोटिक्स मिलते गए, तो उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया और अपने आप को और अपग्रेड करते गए। इस वजह से आप देखिए कि एंटीबायोटिक पहले 50 mg में काम था, फिर 100 mg में होने लगा, अभी 500 और 1000 mg से नीचे का कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है बॉडी पर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। और एक स्टडी ये कहती है कि आने वाले कुछ सालों में एंटीबायोटिक पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। आप कितना भी एंटीबायोटिक खा लो, आपका वो इन्फेक्शन सही नहीं होने वाला है। सर्दी है तो सर्दी रहेगी, खांसी है तो खांसी जा नहीं रही है, क्योंकि आपके अंदर जो बैड बैक्टीरिया वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है और गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो रहा है। तो बेसिकली गुड बैक्टीरिया इज इक्वल टू, अगर हम बोले प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में नेचुरल बैक्टीरिया पैदा करता है और प्राकृतिक तरीके से, कोई किसी तरह की दवाई नहीं है। ये एक तरह से आपके, जैसा मैं एग्जांपल देता हूं कि दही को अगर आप देखेंगे तो दही में आपने स्टडी करी होगी, आपने स्कूल में देखा होगा, तो दही के अंदर बैक्टीरिया आपको दिखाई देते हैं बारीक, ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन ये गुड बैक्टीरिया है जो बीमारियों से लड़ते हैं। इसी तरह प्रोबायोटिक हम चाहे कैप्सूल फॉर्म में लें, चाहे लिक्विड फॉर्म में लें, चाहे पील के रूप में जो भी लें, लेकिन वो अंदर जाकर गुड बैक्टीरिया पैदा कर देता है। अब ये नेचुरल तरीके से जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो वो बॉडी आपकी नेचुरल तरीके से बैड बैक्टीरिया को मारना शुरू करती है। तो अगर हम एक आम लैंग्वेज में बात करें तो प्रोबायोटिक बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट है। आने वाला जो कल है, आने वाला जो दौर है, वो पूरी तरह से प्रोबायोटिक का दौर होने वाला है। और
आपको बताता हूं कि बहुत खुशखबरी है कि एटॉमी का जो प्रोबायोटिक है वो न्यूट्रा मिक्स के नाम से आने वाला है। और वो न्यूट्रा मिक्स वो है प्रोबायोटिक ही, लेकिन उसका नाम न्यूट्रा मिक्स होगा यहाँ पर। और ये कोई आम तरह का प्रोबायोटिक नहीं होगा, इसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की क्वालिटी होने वाली है। हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रोबायोटिक का सेवन करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंशन देता है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ स्टोमक रिलेटेड या डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, या अल्सर का प्रॉब्लम होता है, या पेट में सूजन आना, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या डायरिया होता है, इसमें कमाल का मतलब प्रोटेक्शन देता है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। इसके अलावा अगर आप देखें यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक में हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन, सूजन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मददगार करता है। एक्जिमा होता है, एलर्जी होती है, या अस्थमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन जितने भी हैं, इसमें भी ये काफ़ी मददगार होता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे प्रोबायोटिक जो डेयरी फूड्स होते हैं, जो फर्मेंटेटेड फूड्स होते हैं, फर्मेंटेशन वाले जो फूड्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर फूड्स में ये पाया जाता है नेचुरल तरीके से। बट अगर हम बात करें सप्लीमेंट के जरिए लेने के, तो प्योर अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लेते हैं तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम वो उसका यूज़ कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हमारा प्रोबायोटिक यानी न्यूट्रा मिक्स आपके सामने आ रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही आम मैंने आपको तरीका बताया कि बेसिकली अगर हम बात करें, हमारा जो प्रोबायोटिक है ये एक तरह का गुड बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर, नेचुरल इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का एक बेहतरीन तरीका है। और डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन साबित होने वाला है। एटॉमी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में एक रेवोल्यूशन साबित होने वाला है। महामारी के इस दौर में जहां इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारियों का अंबार लगा हुआ है, हमारे लिए एक वरदान, एक अमृत साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। इसकी बहुत ही डीप स्टडी धीरे धीरे हम आगे और करते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विद अस। थैंक यू। जय हिंद।